1996 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी कंडक्ट की गई। 56 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स को ये बताया गया कि ये स्टडी एक पेन किलर है ट्रिवेरिगन, जिसको टेस्ट करने के लिए की जा रही है। डॉक्टर्स ने हर स्टूडेंट की एक इंडेक्स फिंगर के ऊपर वो पेन किलर लगाई और दूसरी इंडेक्स फिंगर पे कुछ भी नहीं लगाया, और दोनों उंगलियों को स्टील के औजारों में डाल के दबाया गया ताकि पेन चेक किया जाए। स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि जिस उंगली के ऊपर पेन किलर लगी थी उसमें उन्हें कम दर्द हुआ, और जिसमें पेन किलर नहीं लगी थी उसमें उनको ज़्यादा दर्द हुआ। अब ये स्टडीज़ इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने फिंगर्स पे लगाई वो एक्चुअली कोई मेडिसिन थी ही नहीं, उसके अंदर मेडिसिन वाली कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। स्टूडेंट्स ने जो अपनी एक फिंगर पे जिस पे मेडिसिन लगी हुई थी उस पर कम पेन एक्सपीरियंस किया, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। मेडिकल की फील्ड में प्लेसिबोस पे बहुत एक्सपेरिमेंटेशंस हुई हैं और डॉक्टर्स ने इस बात को मान लिया है और जान लिया है कि फेक मेडिसिन या प्लेसिबोस का भी इंसान पे वैसा ही असर हो सकता है जैसे कि एक्चुअल मेडिसिन का या एक्चुअल ट्रीटमेंट्स का। मैं आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। जब हम किसी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम अपना कोई बिलीव बना लेते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हमारी रियलिटी बनाने लग जाता है। जैसे अक्सर आपने ये बात नोटिस की होगी कि जब हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जब वापस आते हैं अभी हम मेडिसिन लेना शुरू करते नहीं कि हम पहले ही बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सेहत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। किसी भी डिजीज़ डिसईज़ की वजह एक थॉट होती है, और जब हम एक नया बिलीव बना लेते हैं जो उस थॉट के बरक्स है, तो हमारी बॉडी हील करना शुरू कर देती है। सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर ने मुझे बहुत ही हैरान किया। जब मैंने सेल्फ हील किया तो हुआ ऐसे कि कुछ टाइम पहले मुझे मेरी दोनों रिस्ट में काफ़ी पेन रहना शुरू हो गया था। स्टार्ट में तो पेन तब होता था जब मैं कोई हैवी चीज़ उठाती थी या फिर कुछ पुश करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पेन कॉन्स्टेंटली रहना शुरू हो गया। फिर एक वक्त आया कि रात को भी पेन की वजह से मेरी अक्सर आँख खुल जाती थी। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। उन दिनों में ही यहाँ यूएई में मेरी एक नेबर है जो जॉर्डन से हैं और होलिस्टिक काउंसलर हैं। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड की और मैं आपको वो बुक दिखाती हूँ। ये रही वो बुक। इसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। इस बुक के अंदर जो ऑथर है उसने प्रॉब्लम्स की लिस्ट बताई हुई है, और वो जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे लेट्स सपोज एक्नी है, जैसे एड्स है, अल्कोहलिज्म है, एलर्जीज़ है, और प्रॉब्लम्स के साथ उनकी प्रोबेबल कॉज बताई हुई है कि एक्चुअली क्या कॉज है, क्या ऐसा थॉट का पैटर्न है हमारे माइंड में जो उस बीमारी को, उस डिज़ीज़ को हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट कर रहा है। और फिर साथ ही उसके लिए एक न्यू थॉट पैटर्न बताया हुआ है कि एक्चुअली हमने कौन सा क्या नया पैटर्न बनाना है, क्या नया थॉट पैटर्न बनाना है, या क्या नया बिलीफ हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बनाना है ताकि हम उस डिज़ीज़ को ख़त्म कर सकें अपने अंदर से। मैंने इसके अंदर देखा कि रिस्ट पेन के लिए क्या अफर्मेशन हो सकती है, और जो भी अफर्मेशन थी वो मैंने की, और 3 दिन मैंने अफर्मेशन की, और चौथे दिन माई पेन वॉज टोटली गॉन, बिल्कुल जैसे कभी था ही नहीं, और अभी तक मुझे वापस रिस्ट में कभी पेन नहीं हुआ। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है। इसकी कॉज देखते हैं। इसकी कॉज यहाँ पे बताई गई है, लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड। आपके अंदर कोई ऐसा इमोशनल प्रॉब्लम है जो काफ़ी अरसे से रह गया है। जैसे मिसाल के तौर पे आप हर्ट हुए हैं और वो हर्ट काफ़ी अरसे से आपके अंदर है, और इसका जो
पैटर्न बताया हुआ है, थॉट पैटर्न जो नया आपने बनाना है या जो एफर्मेशन आपने करनी है वो ये है, आई जॉयसली रिलीज़ द पास्ट, आई एम एट पीस। मैं बखुशी अपने आप को अपने पास्ट से आज़ाद करती हूँ और मैं मुकम्मल तौर पे पुरसुकून हूँ। इसी तरह डायबिटीज़ की जो कॉज बताई गई है वो है लॉन्गिंग फॉर व्हाट माइट हैव बीन, अ ग्रेट नीड टू कंट्रोल, डीप सॉरो, नो स्वीटनेस लेफ्ट। सो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश थी या ख्वाहिशें थी जो पूरी नहीं हो सकी और उनकी वजह से आपके अंदर एक नीड है कि मैं कंट्रोल कर सकूं, लेकिन आपके अंदर दुख है, आपके अंदर कोई भी मिठास नहीं है। और इसके लिए जो नया थॉट पैटर्न है या अफर्मेशन है वो है, दिस मोमेंट इज़ फिल्ड विद जॉय, आई नाउ चूज़ टू एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ टुडे। ये जो लम्हा है ये खुशी से भरा हुआ है और मैं आज के दिन चूज़ करती हूँ इस दिन की मिठास को महसूस करना। अगर आपको इस बुक की एक्सेस नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ हीलिंग के लिए। सो आपको जो भी प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो आप रात को जब सोने लगते हैं, जब बिल्कुल आप डिज़ी हो रहे होते हैं और नींद में जा रहे होते हैं और गनुदगी से में होते हैं, उस वक्त आपने ये बात खुद से बोलनी है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा है और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही आपने महसूस करना है कि आप जैसे जैसे हील करते जा रहे हैं कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। सो खुशहाली एक्सपेक्ट कीजिए, सेहत एक्सपेक्ट कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए।